सुप्रभात। सुमिरन, ध्यान, भजन, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सुमिरन, ध्यान, भजन। सुख दुख में जिसके मुख की प्रभा नित्य एक सी रहती है, जो आत्मा में तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही क्रिया करता है, आत्मा में ही रति करता है, निंदा सुनकर जिसके मन में क्षोभ नहीं आता और प्रशंसा सुनकर जो हर्षित नहीं होता, वही भक्त है, वही जीवन मुक्त है, वही महात्मा है, वही सेवनीय और पूजनीय है। हम मनुष्यों की प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों सबके अंदर हैं, लेकिन भिन्न भिन्न अनुपात में। मन इन 3 गुणों के कारण अति चंचल है। शरीर, मन और प्राण में मन बीच की कड़ी है। हम 24 घंटों में इन तीनों में आते जाते रहते हैं। मन ही हमें शरीर में लाता है और मन ही प्राण में भी ले जाता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधो मोक्षयो। तो ये मन माया का प्रतिनिधि है और अति चंचल। हम दिन भर जितने व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, जो कार्य करते हैं, जो सोचते हैं, पुरानी स्मृतियां, संस्कार, ये सभी हमारे मन को अपने स्थूल सूक्ष्म तरंगों द्वारा चंचल करते रहते हैं। माया नहीं चाहती है कि आपकी सूरत या प्राण, शब्द व प्रकाश में जाए। ये मन चतुष्ट दिखलाई नहीं देते, इसलिए समझ से परे और नियंत्रण में भी नहीं। संतों ने इस मन का स्वरूप पहचाना कि यह मन त्रिगुण का मेल है। अतः ये त्रिगुणात्मक का मेल मन हमारे वश में रहे। इसके लिए संतों ने इनके काट की 3 युक्तियां बनाई: सुमिरन, ध्यान और भजन। क्योंकि तीनों गुण सबके अंदर, इसलिए तीनों सुमिरन, ध्यान, भजन सबके लिए हैं। संतों की इस खोज की विशेषता यह है कि मनुष्य चाहे किसी भी प्रकृति का हो, उसका काम इन तीनों से अवश्य बन जाता है। हाथी अंकुश से बस में आता है, घोड़ा लगाम से बस में आता है, मगर ये अति चंचल मन किसी प्रकार काबू में नहीं आता। संतों ने खोज की और खोज का सरल तरीका हम आप जैसे साधकों को बताया। यह है सुमिरन, ध्यान एवं भजन। तो मन को एकाग्र करने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए क्या है? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सूरत निरत थिर होए। कहे कबीर एक पलक को कल्पना जाने कोई। अर्थात मन शांत होने पर एवं मन को उलटने पर सूरत शब्द सुनती है और प्रकाश देखती है। तो सतलोक के आगे जहाँ सूरत का गम नहीं है, वहाँ निरत साक्षी है और निराकार का अनुभव करती है। ऐसा एक पल भर लंबे जीवन से बेहतर है कि कहें कबीर इस पलक की कल्पना जाने को। माला फेरू न हरि भजन, मुख से कहूँ श्री राम। मेरा राम मुझको भजे, तब पाऊँ विश्राम। तो सुमिरन क्या है? जब हम दुख में होते हैं तो सुमिरन करते हैं और माई रे, बाप रे चिल्लाते हैं। ये एक प्रकार से माँ बाप का सुमिरन ही है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर दादास की कौन सुने फरियाद। तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए। मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन माई। माला तो करवे फिरे, जीव फिरे मुख माई। मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाई। प्रभु को पाने के लिए मन से उनका स्मरण करना ही सुमिरन है। प्रभु को जब कातर स्वर से पुकारते हैं तभी कृपा होती है। बालक को जब चोट लगती है तो वो सबसे पहले माँ माँ कहकर रोता है। इसी भावना से प्रभु का स्मरण भी सुमिरन है। भगवान बिना पुकारे सहायता के लिए नहीं आती, यह उनकी मर्यादा है।
उदाहरणार्थ द्रौपदी के चीर हरण का प्रसंग। जब द्रौपदी की सभी सांसारिक आशाएं टूट गईं तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे कृष्ण पाहि माम त्राहि माम। दुशासन द्रौपदी का चीर खींच कर नंगी करना चाहता था। निस्सहाय द्रौपदी जब भगवान कृष्ण का स्मरण करती है और पाहिमाम की पुकार लगाती है तो दीन द्रौपदी की लाज रखने हेतु दीनानाथ चीर बढ़ाते हैं। चीर बढ़ता है, दुशासन चीर खींचते खींचते थक जाता है। समझ में नहीं आया कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। सारी का अंबार लग गया और द्रौपदी की लाज राखन हारे ने बचा ली। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। फिर तो जिसके रक्षक स्वयं प्रभु हैं उसकी लाज कैसे जा सकती है। पर हमारी बुद्धि को भगवान पर जल्दी आशा भरोसा विश्वास नहीं होता। आमतौर से मनुष्य अपने बाहुबल पर, धन बल पर और बुद्धि बल पर ही भरोसा करता है। तो माया ने भ्रूमध्य में स्थित कपाट को बंद कर रखा है जिससे आत्मा परमात्मा में ना मिल सके। यदि घर में मालिक हो और दरवाज़ा बंद हो और यदि अंदर जाने वाले व्यक्ति दीवार पर इधर उधर आवाज़ दे तो मालिक नहीं सुन सकेगा और दरवाज़ा नहीं खुलेगा। परंतु जब ठीक स्थान यानी दरवाजे पर आवाज़ देंगे, सुमरन करेगा, पुकारेगा तो मालिक अवश्य ही सुनेगा। तो अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खोलेगा। द्वार धनी के पड़ा रे, ढका धनी के खाए, कबूक धनी नवाई जाए, जो दर छोड़ न जाए। अतः भूमध्य यानी भूमध्य जो ब्रह्मांड शरीर में प्रवेश का दरवाज़ा है, उसमें मन को एकाग्र करके स्वामी का मन से स्मरण कीजिए। यही सुमरन है। क्या सुमरन करते रहने के लिए ही सुमरन करते हैं या इसका कोई उद्देश्य भी है? सुमरन से मन एकाग्र हो जाता है। मन की वृत्तियों को रोकने के लिए सुमरन किया जाता है। सहारे के लिए शिष्य की रुचि के अनुरूप ही सदगुरु राम, ओम, राधा स्वामी, अल्लाह आदि में से किसी नाम का दान देते हैं। सदगुरु ही नाम के धनी और वे जो नाम दें उसी के सारे सुमरन करते हैं। तो सुमरन की परिपक्व अवस्था में नाद ध्वनि सुनाई देने लगती है। तब नाम का सुमरन बंद कर सूरत नाद सुनने लगती है। उदाहरणार्थ किसी कमरे में जब सामान भरा होता है तो किसी की आवाज़ प्रतिध्वनि की गूंज नहीं सुनाई पड़ती, परंतु जब कमरा खाली हो जाता है तो प्रतिध्वनि की गूंज सुनाई पड़ने लगती है। इसी प्रकार जब हमारे घट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि का मैल भरा रहता है तब तक मनुष्य के अंदर घटाकोश में स्थित सन की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। जब प्रकाश भी दिखाई नहीं पड़ता है, ध्वनि एवं प्रकाश सत्य का स्वरूप है। तो जो बाहरी कान और आँख से सुना और देखा नहीं जा सकता, इसका केवल सूरत ही इसको अनुभव करती है। जब सूरत मन से अमन की स्थिति में आती है तब नाद व ज्योति का अनुभव कर सत्य का साक्षात्कार करती है। तो प्रारंभ में जब सुमरन की परिपक्व अवस्था होती है तो भ्रूमध्य में घंटे और शंख की ध्वनि सुनाई पड़ती है। सुमरन का कार्य मन को एकाग्र करना है। इसके लिए स्थान, समय, अवधि निश्चित होनी चाहिए। सुमरन पहले मुँह से करें, फिर मन से करें, फिर मन के भीतर चले प्राण से सुमरन करें, फिर अजप अजाप करें। जब जाप मरे, जपा मरे या जपा मरे तनहद हु मर जाए। जपा मरे या जपा मरे अनहद हु मर जाए। सूरत समानी शब्द में ताई काल नहीं खाए। सुमरन शुरू की सीढ़ी है। ये मत समझिए कि बिना इसके मन एकाग्र हो सकता है। यदि मन के शांत होने में सुमरन की आवश्यकता ना महसूस हो तो समझिए कि अन्य जन्मों से इसे पूरा किया कर लिया है और आप उससे आगे की अवस्था में हैं। सतोगुणी व्यक्तियों के लिए ध्यान और भजन की विधि का विधान है, केवल तमोगुण प्रधान व्यक्ति के लिए सुमरन प्रधान। तो जब सुमरन से मन शांत नहीं होता तब ध्यान कीजिए। ध्यान मन रूपी घोड़े पर दूसरा चाबुक है। मन को एकाग्र करने का दूसरा उपाय ध्यान योग है। एक बार जनक जी ने शुक्रदेव जी का ध्यान योग समझाने के लिए एक मीना बाजार लगवाया। शुक्रदेव जी के हाथों में घी से भरा कटोरा देकर बाजार देखने के लिए भेजा, मगर शर्त थी कि कटोरे का घी ना गिरे। लौटने पर जनक जी ने पूछा, मुनिवर आपने बाजार में क्या क्या देखा? तो शुक्रदेव जी ने उत्तर दिया, मैं बाजार में घूमा देखा तो, लेकिन मेरा ध्यान इस कटोरे के घी की तरफ था। मुझे कुछ भी स्मरण नहीं कि मैंने क्या देखा। जनक जी ने कहा, बस यही ध्यान योग है। जब मन भीतर पहुंचकर एकाग्र हो गया फिर उस समय हमें बाहर का क्या ज्ञान। जब आप सबसे बड़े हाकिम के पास पहुंच जाते हैं तो छोटे हाकिम की तरफ नहीं देखते। जो स्वामी के चरणों में चला गया वो फिर संसार की तरफ नहीं जाना चाहता। पंच तत्वों के समन्वय से शरीर व सृष्टि बनी है। दो परस्पर विरोधी तत्व जैसे जल और अग्नि एक साथ नहीं रह सकते, परंतु चूँकि प्रभु हमारे शरीर में स्थित हैं, सदगुरु अंदर बैठे हैं, उनकी कृपा से दोनों परस्पर विरोधी तत्व एक साथ स्थित हैं बिना किसी व्यवधान के। तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पांचों परस्पर विरोधी तत्व हैं, किंतु शरीर में सदगुरु के विराजमान होने के कारण
ये पांचों परस्पर विरोधी तत्व उस हाकिम के हुक्म की बरादरी में रहते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। ये उनकी महिमा का फल है। यदि सदगुरु कृपा करें तो स्वामी का दर्शन पलवर में हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खूब खड़े कहाँ के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया और बताया। तो ध्यान किसका करें? ध्यान सतगुरु के स्वरूप पे करना चाहिए, जिसमें आपकी आस्था हो, ध्यान कर सकते हैं। परंतु असत ध्यान से आवागमन नहीं छूटता, तो आपको प्रभावित नहीं कर सकता। अतः मनुष्य चोले में जो सदगुरु, उसकी सूरत सतलोक में ठहरी हुई है, वर्तमान में जीवित स्वरूप में उपलब्ध हो, जो नाम के धनी है, आपको नाम दान दिया है, उन्हीं को सतगुरु मानकर प्रारब्ध में उनके स्वरूप का ध्यान करें। फिर बाद में सतगुरु के समीप सतपुरुष के स्वरूप अर्थात शब्द और प्रकाश का ध्यान करें। इससे सदगुरु के रेडिएशन यानी संत सदगुरु के चारों तरफ सत्य की किरणें निकलती हैं, सत्य की। उससे अंदर के पर्दे खुलते हैं और सूरत का प्रवेश भीतर हो जाता है। तो ध्यान की शुरुआत भी मन से ही होती है, परंतु ध्यान में भूमध्य से ऊपर उठने पर वास्तविक ध्यान तो सूरत ही करती है, जो शब्द व प्रकाश का अनुभव करती है। तो शब्द गुरु का रूप है। गुरु तुम्हारे घट में, घटी में दर्शन की चाह, घटी में हो दर्शन की चाह। शब्द गुरु का संग है, कोई नहीं दूसरा। शब्द गुरु का संग हो, कोई नहीं दूसरा। तो जब तक शब्द ना मिले तब तक संत सदगुरु की मूर्ति का ही सहस्त्रदल कमल में ध्यान करें कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। मनुष्य के कारण शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के नाम के अंदर चौथे पद में ध्वन्यात्मक शब्द एवं अखंड ज्योति के स्वरूप में गुरु विराजमान है। सूरत द्वारा अंतर ध्वनि का सुनना ही भजन है। जब सुमरन और ध्यान के द्वारा मन एकाग्र हो जाता है, घट निर्मल हो जाता है, तब अंदर की ध्वनि सूरत सुनाने लगती है। मन के तरंग बांध लो, बस हो गया भजन। अर्थात मन की अनंत तरंगों को बांध लेना, रोक लेना ही भजन का मूल है। मन की तरंगों को बिना काबू में किए हुए भजन नहीं हो सकता। भ्रूमध्य और भवन गुफा क्रम से ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के प्रवेश द्वार। गुरु अंतर स्थित अपना ही आपा है, गुरु कोई दूसरा नहीं है और गुरु बाहर नहीं रहता। जब उसकी गुरु कृपा होती है तभी घट का पर्दा हटता है और उसके दर्शन होते हैं। तो सोई जाने जेहु देव, सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई। तो सुरत समानी शब्द में प्रकटी ज्योति अनंत। स्वामी सेवक एक संग खेलें सदा बसंत। जैसे बिना गिनती के पहाड़ा नहीं आता, वैसे बिना सुमरन के ध्यान नहीं बनता और बिना सुमरन ध्यान के भजन नहीं बनता। तो सुमरन ध्यान भजन एक ही वृक्ष के जड़, तना और फल फूल हैं। क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब में है, इसलिए उसके काट भजन ध्यान सुमरन की आवश्यकता सबको है। मगर सतोगुणी व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। सुमरन ध्यान उनके लिए भी है, लेकिन थोड़ा ही अभ्यास से भजन खुल जाता है। अर्थात सूरत अंतर शब्द सुनने लगती है और प्रकाश देखने लगती है। इसी प्रकार रजोगुणी व्यक्ति का ध्यान से और तमोगुणी व्यक्ति का सुमरन से काम जल्दी बनता है। भजन ही साधन भी है और साध्य भी है। तो भजन का प्रारंभ तो ब्रह्मांड शरीर से ही होता आता है। सहस्त्रदल कमल चक्र में जो ध्वनि है, सदगुरु की दया से उसे सूरत सुनती है। सूरत के ध्वन्यात्मक शब्द सुनने को भजन कहते हैं। भजन की शुरुआत सहस्त्रदल कमल से ही हो जाती है। यह साधक का पहला स्थान, लेकिन भजन का अंतिम चरण मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चौथे पद में ध्वन्यात्मक शब्द में पूर्ण होता है। इस चौथे पद में पहुंची हुई सूरतों का आवागमन यह भजन के भजन है। तो सुमरन ध्यान भजन उन सब भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए है जो परमार्थ चाहते हैं। भौतिक सुख देने वालों के लिए या चाहने वालों के लिए भौतिक संपदा चाहिए, परमार्थ चाहने वालों के लिए भक्ति संपदा है। धन्यवाद।